हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं काफ़ी आप अच्छे होंगे। हम भी आप कामना करते हैं आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें और सभी दुख दर्दों से आप दूर रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर संख्या आपका हो 4 और 4 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो 6 है ये अलग तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एक प्रॉफिट एक लॉस दिया हुआ है जो कि डेबिट बैलेंस करके दिया हुआ है। और ये डेबिट बैलेंस लॉस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है और प्रीवियस ईयर में जो बिजनेस को चलाया गया था 2020 से लेकर के यानी कि पिछले ईयर्स यानी 2021 में जो ये आपकी हुई है 2021 में ये लॉस है। अगर डेबिट बैलेंस दिया रहेगा तो आप माइंडली रखेंगे कि लॉस है, ठीक है। और ये क्यों हुआ है हम अगले क्वेश्चन में आपको चलेंगे, बिल्कुल डिटेल समझाएंगे। लेकिन अभी जो माइंडली हमको याद रखना है कि अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा तो प्रॉफिट। अब रही बात एक क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व दिया है। तो ये जो ट्रांजेक्शन जो आपके सामने आई हुई है तो ये दोनों का जर्नल एंट्री इसमें बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले ईयर्स में जो अब जो मेरा बिजनेस चालू हुआ है तो पहले पिछले ईयर्स का हम क्या कर लेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, जनरल रिजर्व को बांट लें। तो देखेंगे कैसे बांटेंगे और उसकी कैसे जर्नल लेखा किया जाएगा हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यानी कि सभी पार्टनर्स उसको बांट लेते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर का है, ध्यान देंगे प्रीवियस ईयर का पीए पोस्ट में लॉस और ध्यान देंगे ये डेबिट बैलेंस दिया है तो शेयर ऑफ हो जाएंगे ए यानी 40,000 का है, ध्यान देंगे आप। और इनकी ओल्ड रेशियो को, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है ओल्ड रेशियो, तो प्रीवियस ईयर का है तो ओल्ड रेशियो इसका देख रहे हैं 3:2 है यानी कि 3/5। और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8 5 40 यानी कि 8,000 से मल्टीप्लिकेशन और 8 3 के 24,000। जी आप ध्यान देंगे 24,000 आया। और इस तरह से हम क्या कर लेंगे, बी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जी आप ध्यान देंगे बी को भी लाते हैं शेयर ऑफ बी, यहाँ बी को लिख लेते हैं हम। तो बी को अगर लाएंगे हम तो बी का अमाउंट जो देखेंगे आप 40,000 और 2:5 इक्वल टू देखेंगे 16,000। जी आप ध्यान देंगे। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर का लॉस शेयर करने का। अगर लॉस शेयर हो गया तो हम इसी तरह ठीक जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट की तरह होता है जनरल रिजर्व। तो चलते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन में कि हमारी जो जनरल रिजर्व जो दिया हुआ समान संचय दिया हुआ है और जनरल रिजर्व का भी इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इसको अगर हम बांटते हैं जनरल रिजर्व को तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। तो हम लाते हैं जनरल रिजर्व शेयर ऑफ ए। जी अब ए लाते हैं इनका, तो ये इसमें देखेंगे तो 10,000 दिया हुआ है और 10,000 को हम इसमें दिया हुआ है 10,000 और 10,000 को हम बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कितना 3:5 इक्वल टू यानी कि 6,000। जी ध्यान देंगे आप। तो ये रही बात, इसको हम एक वजह से बांट लिए उस तरह से जिस तरह से हम ए को डिस्ट्रीब्यूट किए उस तरह से हम इसको कर लेंगे, बी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी 10,000 का अगर हम लाते हैं तो 2:5 इक्वल टू 4,000। जी अब ये ध्यान देंगे कि हम प्रीवियस ईयर का लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और हम जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, यानी दोनों को हम बांट लिए। कौन कितना कितना शेयर हो गया। अब ये बांटने के बाद में क्वेश्चन में बोला है कि इसके लिए जर्नल लेखा करना है। तो चलिए चलते हैं जर्नल लेखा की तरफ। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा माइंड में आप रखेंगे कि चलिए तो देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। इसका कुछ जर्नल एंट्री के पहले हम खाका तैयार कर लेते हैं ताकि सुशोभित ढंग से दिखे भी और काफी अच्छा भी लगे। तो आते हैं, ये होता है मेरा जर्नल एंट्री के खाका। जर्नल एंट्री आप ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ होता है डेट
और यहाँ पार्टिकुलर्स, और यहाँ आप जर्नल एंट्री का बिल्कुल आसानी से आप जानबूझ करते हैं। यहाँ डेबिट और क्रेडिट को सूचित कर लेते हैं। अब आते हैं, अगर लॉस हुआ है तो हम ध्यान देंगे आप कि लॉस का एंट्री बनता है कि पार्टनर्स को हम डेबिट कर लेते हैं जी। यानी एक कैपिटल से काम को हम क्या कर लेंगे, एक कैपिटल से काम को हम क्या कर लेंगे, डेबिट। और यहाँ ध्यान देंगे बी कैपिटल से काम को हम क्या कर लेते हैं, डेबिट, और 2 में टीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और बी हमको पता है कि ये डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल्स। आप ध्यान देंगे इसको। तो अब रही बात की अमाउंट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो इसमें हुआ 24,000 और इसमें हो जाएगा 16,000 और टोटल मेरा होता है 40,000 जी। ये मेरा जर्नल एंट्री का लॉस का एंट्री बना। अगर हम जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व का जर्नल एंट्री बोलेंगे, और ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जर्नल एंट्री ही बनाना है। आप ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि जर्नल एंट्री बनाना है इस क्वेश्चन में, इसलिए आपका जर्नल एंट्री का लेखा किया जा रहा है। ताकि तो जनरल एंट्री का, जनरल रिजर्व का एंट्री बनता है कि जनरल रिजर्व को हम क्या कर लेंगे, जनरल रिजर्व को हम डेबिट करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 में होता है ए कैपिटल्स और 2 में बी कैपिटल्स। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल्स। अब ध्यान देंगे इस पर। तो इनकी जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई थी आपको बात करके दिखाया भी गया, यानी 6,000 और यहाँ 4,000 और यहाँ 10,000 जी। तो अब रही बात कि क्वेश्चन में बोला है, एक आंसर भी सूचित किया है। आंसर में कहा है कि टोटल जर्नल बतला दीजिए कि कितना हुआ। तो हम यहाँ हम ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि ऐड करेंगे तो 40 10 यानी 50,000 टोटल जर्नल हुआ और यहाँ 50,000। तो आप ऐड करके देख भी सकते हैं। और मेरा टोटल जर्नल आया, यानी टोटल जर्नल जी। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन का आंसर। अब एक नजर आप देख लेंगे ताकि क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया और कैलकुलेशन के माध्यम से बताया गया, कैलकुलेशन करके भी दिखाया गया। तो ये रहा क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप। ये होगा, अगर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, अगर आपको समझ में आया है कि नहीं हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री बना लेंगे, जर्नल एंट्री आपका ये होगा।